को जंगली जानवरों से खतरा, वन विभाग की टीम जानवरों को पकड़ने में विफल, अधिकारियों को नहीं है सुध। भाजपा मंडल बीजा देवरी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, सिवनी विधायक की उपस्थिति में भाजपा में 300 युवा शामिल, कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक का किया गया भव्य स्वागत। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, प्रशासन ने गिराई भू माफियाओं पर गाज, नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कर रही है सख्त कार्रवाई। प्रदेश में ओटीटी प्लेटफॉर्म विवादों में हिंदू देवी देवताओं पर फिल्माए गए कॉमेडी सीन, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने अमेजॉन का बहिष्कार करने की अपील की। और जगदलपुर पुलिस ने की कार्रवाई, 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, 10 किलो से अधिक गांजा हुआ बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर भौरासा से है, जहां भौरासा समेत आसपास के किसान जंगली जानवरों के द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाए जाने से परेशान हैं। वहीं कई बार ग्रामीणों द्वारा मंडल के अधिकारियों को फोन लगाकर इस बात से अवगत भी करवाया गया, लेकिन उन लोगों ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। वहीं किसानों ने 181 पर शिकायत की, तब कहीं जाकर जिला वन मंडल के अधिकारी कर्मचारी फसलों के हुए नुकसान का मौका मुआयना करने पहुंचे, मगर किसानों की मांग ये थी कि खेत में आ रहे जंगली जानवरों को पकड़कर जंगल में छुड़वा दिया जाए, पर वन मंडल के अधिकारी द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। तब जाकर किसानों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। तब शिकायतों के बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर रुककर जानवरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनके सब प्रयास विफल हो रहे हैं। समस्या का निराकरण नहीं होने के कारण किसान फिर आक्रोशित है और कलेक्टर महोदय से जो भी टीम बनाकर भेजी थी, उन्हें भी अब तक यहाँ पर निराशा ही हाथ लगी है। समस्या बहुत सारा समझे, इसकी सूचना हमने कलेक्टर ऑफिस में और जिन इसमें 121 शिकायत की थी, इसके लिए यहाँ पे एक टीम आई हुई है। उन टीम ने उसके निराकरण के लिए कोई उपाय नहीं बताया हमारे लिए। यहाँ बता रहे हैं कि गार्ड छोड़े हैं यहाँ पे, इनने रेस्क्यू टीम आई है, पर तो आप संतुष्ट हैं इनके उससे? इससे संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसका स्थायी निराकरण किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमको मुआवजा, क्या है कि सर मुआवजे से हमारी जीवन शैली नहीं चलेगी। निर्णय तो अभी कुछ भी नहीं हुआ सर। कौन कौन सा जानवर यहाँ पर आते हैं आपके यहाँ? जंगली सुअर और रोजड़े, नीलगाय। मैंने इनसे ये कहा, इसका जो आप निराकरण तत्काल निर्णय कर, ये होता है आज शूट कर दो तो वो हो नहीं सकता है। वाइल्ड लाइफ पे आप कुछ नहीं कर सकते इस संबंध में। जो हमारी जो पहली प्रक्रिया में यह है कि भाई हम तो जो है इसको, हमारे टीम जो रेस्क्यू टीम है वो आई हुई है, वो आपके साथ रहेगी, सहयोग करेगी। इनके साथ जाल वाल जो भी इनको पकड़ने का जो एक तरीका है, जो तरीका ये है कि जाल डाल के पकड़ा जाता है इनको। तो जाल डाल के जो है इसको प्रक्रिया में जो पकड़ में आ गए तो उनको हम वन क्षेत्र में छोड़ देंगे। उसमें आप जो किसान है, जो आपका नुकसान जो क्षेत्र के, सब मिलकर सहयोग करें और ये लो अपनी टीम के साथ आप इसको प्रक्रिया ये है पहला चरण में। अगर उसमें असफल होंगे तो फिर अगला चरण क्यों करेंगे। दूसरा ये है कि शासन का एक नियम ये है कि भाई तो किसान का नुकसान है उसको मुआवजा देना है, ठीक है ना। तो आप जो मुआवजा का इन्होंने प्रक्रिया करी थी, पर ये कह रहे हैं कि पटवारी कह रहा है कि ये वन विभाग का काम है, जबकि हमने इनको ये समझाया कि जो फसल नुकसानी का जो मूल्यांकन होता है ना, फसल नुकसानी का मूल्यांकन हम लोग इसलिए नहीं करते कि उसके लिए हम ऑथराइज नहीं है या हमको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। इसके लिए क्या है, राजस्व विभाग ऑथराइज है। जब राजस्व विभाग इसका मूल्यांकन करके वन कलेक्टर को भेजा, कलेक्टर साहब वन विभाग को देगा तो देगा, राशि वन विभाग ही देती है मुआवजा, लेकिन क्या है कि मूल्यांकन ये इनके द्वारा किया जाता है और वो साफ इनकार कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या है, आप ही लोग बताओ, उनसे पूछो पटवारी को, क्या तुम्हारे पास ये कहना नियम नहीं है क्या? तहसीलदार से बात करेंगे, साहब पटवारी कैसे मना कर रहा है। सिवनी में नवगठित भाजपा मंडल बीजा देवरी द्वारा आयोजित आम जनता कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सिवनी विधायक दिनेश राय मुर्मू पहुंचे, जिनका ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल बीजा देवरी में लगभग 300 क्षेत्रीय युवाओं एवं महिलाओं ने विधायक की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के प्रारंभ में विधायक ने मां सरस्वती एवं मां भारती के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास ही भावना से कार्य करती रही है और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज आप लोग भाजपा परिवार में शामिल हो गए हैं और निश्चित ही इससे पार्टी को बल मिलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में अनेक भाजपा कार्यकर्तागण और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ग्राम बीजा देवरी में हमारा बीजा देवरी मंडल का आज सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन था,
इसमें लगभग 250 से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में बहुल क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर लोगों ने दूसरी पार्टियों को छोड़ के और हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सदस्यता ग्रहण की। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे इस मंडल के लिए। नव मंडल गठित भी किया गया है जी यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और आज इतनी सदस्यता ग्रहण करने के बाद ऐसा लगता है आने वाले समय में यह मंडल हमारा समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। पार्टी की रीति नीति से सब आगे बढ़ाएंगे और पार्टी को भी फायदा मिलेगा। और यहाँ के भी जो डेवलपमेंट के काम है, जो विकास के काम है, वो इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से तक हम सबसे छोर में आखिरी बैठे व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सरकार के किए गए कार्यों तक की उनके तक जानकारी पहुंचाएंगे और उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आज बीजाधुरी मंडल में नवगठित मंडल बनने पर आज भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पार्टियों से आकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। लगभग 300 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। मैं सभी इन सदस्यता ग्रहण करने वालों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इस बीजाधुरी मंडल की ओर से सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। भोपाल पुलिस एवं प्रशासन की भूमाफियाओं और अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा आदतन अपराधी अरविंद उर्फ गोलू वारेसा के 4000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। वहीं आदतन अपराधी अरविंद उर्फ गोलू वारेसा के विरुद्ध शहर में 15 गंभीर मामले भी पंजीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में भूमाफियाओं, मिलावटखोरों, चिटफंड कारोबारी और सूदखोरों इत्यादि के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत भोपाल पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई योजना तैयार कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबर झालावाड़ के चौमेला से है, जहां पर निष्ठावान पार्षदों का टिकट काट दिया गया है। वहीं 3 बागियों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि झालावाड़ नगर परिषद चुनाव में टिकट वितरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की अंतरकलह और गुटबाजी इसमें सामने आई है। बता दें कि झालावाड़ जिला मुख्यालय में नगर परिषद में पिछला वार्ड कांग्रेस का ही बना था। उस बोर्ड को षड्यंत्र रचकर कांग्रेस के पार्षदों ने इस्तीफा देकर गिराने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन 9 अन्य निष्ठावान पार्षदों ने साथ रहकर कांग्रेस के बोर्ड को गिराने से बचाया था। लेकिन इस बार नगर परिषद चुनाव में उन निष्ठावान पार्षदों को टिकट नहीं देकर उनका पत्ता काटकर उन्हें ये इनाम दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बोर्ड को इस्तीफा देकर गिराने की साजिश रचने वाले तीनों पार्षदों को कांग्रेस के टिकट देने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया है। वहीं पार्षदों ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी के खिलाफ कार्य करने वालों को टिकट दिया गया है, जबकि हमने 5 साल तक विषम परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ खड़े होकर कांग्रेस के बोर्ड को गिराने से बचाया था। हमारा टिकट काटकर हमें ये इनाम दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनके टिकट काटे गए हैं और जो सिटिंग पार्षद थे उनके 9 पार्षदों के टिकट काटे गए हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मैं खुद अभी वर्तमान में 605 वोटों से 24 सीटों पर जो उपचुनाव हुए तो उसमें जीत के आया हूँ। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस की दरी बिछाता हुआ आया हूँ और आज भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या कारण है पर्यवेक्षक महोदय मुझे बतलाएं कि मेरा टिकट काटा गया और इन सब का टिकट काटा गया। ऐसा है कि जब टिकट बांटती है ना पार्टी तो एक जिसको टिकट नहीं मिलता वो तो असंतुष्ट होता है, नाराज होता है। असंतुष्ट तो 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, कई चुनाव देखे हैं, टिकट बढ़ते हुए भी देखा, मगर कांग्रेस संगठन मुझे इस चुनाव में लाचार नजर आ रहा है। एक विशेष गुट द्वारा सुनिश्चित तरीके से टिकट काटे गए हैं। भोपाल में टीकाकरण के दूसरे दिन राजधानी के जेपी अस्पताल में सन्नाटा पसरा रहा। आपको बता दें कि अब तक कोई भी टीकाकरण सेंटर में नहीं पहुंचा। इसके साथ ही अभी भी सेंटरों में टीकाकरण अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं। वहीं ये टीकाकरण दूसरे दिन सुबह 9 बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन टीकाकरण के समय टीका सेंटर पर सफाई अभियान चल रहा है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का साथ छोड़ने पर उन्होंने बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी और अब भी उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी दूरदृष्टि वाली पार्टी है। 10 साल पहले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई थी। इसके साथ ही शराब के बयान पर भी गृह मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज बैठक है, 4 बजे सीएम से आग्रह किया जाएगा कि जहां शराब की दुकानें दूर है वहां दुकानें खोली जाएं, जिससे अमानक शराब की बिक्री पर रोक लग सके। आज बैठक है उस संबंध में 4:30 बजे।
मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो दूरस्थ गांव पड़ते हैं और दुकान नहीं है वैधानिक, तो उस वहां दुकान नजदीक खोलने का नए सत्र में विचार करें, जिससे कि जो अमानक शराब आ जाती है, अवैध शराब आ जाती है, वो जो तांडव फिल्म है ना, जितना मैं उसको देख पाया और जितना मैं समझ पाया, उसमें एक बात तो स्पष्ट आती है कि प्रायोजित तरीके से जानबूझकर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारेबाजी है ना, उसको वैलिड करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है। और उस गैंग का तो इतिहास ही भारत माता से लेके हमारी भगवान तक उन सब पर और बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वो जो जीशान है, अयूब है, अली अब्बास जफर हैं, सैफ अली खान हैं, ये सब जो लोग हैं तथाकथित, इनकी आदत बनती जा रही है और इसलिए हम विधि विभाग से इस बारे में परामर्श कर रहे हैं। एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म विवादों में नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तांडव विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। इसमें हिंदू देवी देवताओं पर फिल्माए गए कॉमेडी सीन को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है कि हमेशा से हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, जिसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र भी लिखा गया है और उनसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाए जाने की अपील की है। वहीं ये भी कहा गया है कि अगर अमेज़न इसे ठीक नहीं करता है तो हम अमेज़न को भी बहिष्कार कर देंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तांडव वेब सीरीज में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज़ और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। जगदलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद भी किया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोटपाड़ उड़ीसा की ओर से 2 व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से जगदलपुर से होकर रायपुर जाने की फिराक में है। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने जानकारी देते हुए बताया कि अमागुडा चौक सोढ़ी पेट्रोल पंप के पास रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम राजेंद्र सिंह निवासी औरैया जिला यूपी बताया। वहीं उनके बैग में तलाशी ली गई, जिसके अंदर 10 किलो से अधिक गांजा भी जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 52,000 के करीब आंकी जा रही है। धमतरी जिले में लगे बालोद जिले ग्राम पेरपार में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पेरपार और फागुनदा के बीच पुल का निर्माण चल रहा है। पुल बनाने के लिए लगभग 8 फीट गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उस गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। रविवार सुबह गांव के लोगों ने गड्ढे में युवक का शव देखा, जिसकी सूचना बालोद जिला की पुलिस चौकी कवर को दी गई। वहीं सूचना के बाद तत्काल कवर चौकी पुलिस घटना पर स्थल पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव जिस हालत में मिला उससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदा बाजार के महासमुंद रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के वन मैन शो वाली बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को तो विधायक चलाते हैं, उनकी सरकार में तो अधिकारी जवाब देते थे। विधानसभा में भी यही देखने को मिलता था, अधिकारी फाइल लाकर दे देते थे तब बोल पाते थे। उनसे ज्यादा अच्छी तो हमारी सरकार है। हमारी सरकार में विधायक लोग बोलते हैं और लोकतंत्र बोलता है। खबर सरगुजा से है, जहां सरगुजा पुलिस को नवापारा से 3 अवैध नशे के कारोबारियों को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से मादक नशीली दवाइयों समेत दर्जनों
कॉरेक्स की शीशियों को बरामद किया गया है। बरामद नशीली दवाइयों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति मादक पदार्थों को लेकर नवापारा चर्च मैदान के पास ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना प्रभारी अनूप एक्का के निर्देशन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अवैध नशे के कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी अंतर्गत गांव के मवेशियों के लिए गोठानो डे केयर सेंटर के रूप में विकसित की जा रही है, जिससे पशुपालन को दिन भर मवेशियों के पीछे नहीं भागना पड़ रहा है। मवेशियों को गौठानों में चारा, पानी और विश्राम और इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं गौठानों से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं सब्जी की खेती समेत अन्य रोजगार मूलक गतिविधियों से जुड़कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही है, जिससे जिले में 370 गौठाने स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 250 पूर्ण हो गई हैं। इन गौठानों में विभिन्न आजीविका गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और इसी क्रम में मैनपाट जनपद में अब 32 गौठाने स्वीकृत की गई हैं। इन 18 गौठानों में 49,87,000 रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।